करते हैं भाई, कुछ माताएं बैठी है अपनी, उनसे भी बात। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते बेटे। ये अपना शुभ नाम जी? संतोष। संतोष देवी। आज कुरुक्षेत्र में आए हो जी आप, हाँ जी। ब्रह्म सरोवर पर जी। हाँ जी। तो गीतांजलि महोत्सव चला हुआ है, हाँ जी। गीता महोत्सव, आप इसको कितना एंजॉय कर रहे हो? लोगों से बिहेव कैसा है यहाँ पे, पुलिस प्रोटेक्शन कैसी है? ये इंजॉय तो नहीं करते बेटे, हम तो सेवा करते हैं। किस चीज़ की सेवा जी? पुस्तक सेवा है संत रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी के आप शिष्य हो? शिष्य हैं हाँ जी। अच्छा जी, कुछ बताओगे जी उनके उसके बारे में जी, क्या वो सेवा जैसे करते कैसे? हाँ बताती हूँ मैं, वो न इसमें जो ये पुस्तक है हमारी, जो इससे हम सेवा करते हैं, इसमें सब ग्रंथों का प्रमाण है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, और इसमें सबका निचोड़ निकाल रखा है हमारे गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने। और इसमें सृष्टि रचना भी है, 4 वेद का प्रमाण भी है, भी किस किस ने परमात्मा मिले उसका प्रमाण भी है, विभक्ति किसकी करनी चाहिए, और ये सब प्रमाणित है। ये सेवा करते हैं हम, ये सेवा हम परमानेंट करते हैं। हर शहर में जाते हैं जी? नहीं, इसी शहर में हम परमानेंट ब्रह्म सरोवर पर परमानेंट ही करते हैं। अच्छा, सबकी मतलब अलग अलग कमेटी बना के अलग अलग शहर में? कोई कमेटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये एक सेवा है, सिर्फ सेवा, और इससे हमें लाभ मिलते हैं। आप यहाँ कुरुक्षेत्र से ही हो? कुरुक्षेत्र से ही। अच्छा, मतलब ऐसे जो कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र में सेवा करेगा, जो जींद का वो जींद में हाँ सेवा। हाँ, नरवाणे का नरवाणे में कर लेता है, कैथल का कैथल में कर लेता है, जहाँ का जहाँ भी है वहीं कर लेता है। हर ये ब्रह्म सरोवर पे तो जैसे बहुत सारी भाषा की गाड़ियाँ बस आती हैं बाहर की, बंगाल की, उड़ीसा की, और ये क्या है वो हैं, हाँ ये सारी सब भाषा की बेटे आती है। हम सब भाषा में उनको बोल के पुस्तक देते हैं। जो आपकी जो ये बुक्स है, ये हर भाषा में मतलब स्थापित है? हाँ हर भाषा में बेटे। हाँ, और ये हम सेवा करते हैं ये, और इससे हमें लाभ भी मिलते हैं बेटे। ये जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे से भक्ति दी ना, मैं तो ये कहूँ जैसे भी हम सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, जैसे पुस्तक देते हैं 10 रुपये की पुस्तक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो हम इसीलिए देते हैं भी इसको पढ़ो, जैसे हमने लाभ मिले तो सब कर मिले। हाँ। एक क्वेश्चन है जी, संत रामपाल जी पे केस चले हुए जी, और वो अभी भी जेल के अंदर है, इस पे क्या कहना चाहोगे? इस पे ये कहना चाहूँगी बेटे, ये जो उस संत रामपाल जी महाराज जेल में जो करवाए गए नहीं है। एक षड्यंत्र, मतलब आप ये कह रहे हो एक षड्यंत्र के तहत करवाए गए हैं, जेल में नहीं गए मैं, वो करवाए गए हैं। जो जो ये संत मंत और बैठे हैं ना, जिनकी रोजी रोटी पे पेट पर लात लगा है, तो उनका ये सारा षड्यंत्र कराया है। आपको आशा है कब तक आएंगे वो संत तो रामपाल? हमारे साथ ही रहते हैं बेटा, हम उसको परमात्मा मानते हैं और हैं भी हैं। वो संत रामपाल जी महाराज के चोले में कबीर साहिब आए हुए हैं। नहीं, वो स्पिरिचुअली आपके साथ है, लेकिन फिजिकली तो वो जेल के अंदर है। हाँ, इस पे वो दुनिया के लिए है बेटे। संत जो सच्चे संत होते हैं ना, चाहे रेल में हो चाहे जेल में हो, उससे हमने मतलब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसके शिष्य हैं उनका ज्ञान सुनो, हाँ, उनका ज्ञान सुनो, और जो मंत्र देते हैं हमारे गुरुजी, उस पे उनमें इतनी शक्ति है, पावर है उनमें, जो हमने फायदे मिलते हैं उससे। आपको फायदा हुआ कुछ? बहुत ज़्यादा बेटे, एक जीरो से हम परमात्मा ने ऊपर उठाए हैं। हाँ, कब से जुड़े हुए आप इनके साथ? 2008। 2008 से? हाँ, और भी संस्था है इनकी? संस्था नहीं है बेटे, ये हो एक, ये तो जैसे आश्रम बना रखे हैं। एक हमारे गुरुजी ना ये नहीं है भी उन्हें भीड़ करनी है, वो नहीं है ये, ना कोई बिजनेस है ये तो एक जैसे इस पुस्तक को अपने जो ग्रंथ है ना बेटे, जैसे परमात्मा की पहचान है, तो इस पुस्तक में लिखी हुई है। हाँ। आप? हाँ जी, बस यही है कि जो आपका नाम? मेरा नाम कमलेश है, यहीं से कुरुक्षेत्र से ही हैं, और हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। और जो हमारे गुरुजी हमें ज्ञान देते हैं, सतभक्ति बताते हैं हमें, तो वो जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, तो किस किस को परमात्मा मिले वो प्रमाणित है इसमें। और जो हमारे वेद शास्त्रों का ज्ञान है वो अध्याय नंबर, श्लोक नंबर मतलब प्रमाणित है,
आप इस पे सर्च भी कर सकते हो। कोई इसमें ऐसा ज्ञान नहीं है कि भाई जो हमारे वेद शास्त्रों से अलग है। जो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होता है वो हमारे जो चारों इनमें मतलब हमारे ग्रंथों में प्रमाणित है, वो सच्चा ज्ञान है। और ये सच्ची भक्ति है, इसमें सच्चे मंत्र देते हैं हमारे गुरुजी, और इससे हमें लाभ भी होते हैं। और लाभ क्या बताएं कि परमात्मा इतने मतलब प्रमाणित लाभ है। आप इनके इंटरव्यू देखोगे भक्तों के, तो मौत तक भी परमात्मा ने टाली है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज साक्षात उन्होंने मतलब उन्होंने बचाया उनको, बच्चे तक के मुंह से कह दिया। तो लोग जगत ये कहता है कि वो जेल में है, लेकिन वो जेल में नहीं, वो हमारे साथ है। जो पूर्ण परमात्मा होता है तो वो सबके साथ होता है। उसको आप ये ना समझो कि जेल में है। जो उस परमात्मा अपना ज्ञान समझाते वो सतगुरु रूप में ही आते हैं। जैसे 600 साल पहले कबीर साहिब ने कहा था कि मैं दोबारा आऊँगा 600 साल बाद, मतलब वो मम संत मम ही जान। तो मतलब उनका कहना ये है कि भाई मेरा ही रूप आएगा, वो जो सतगुरु आएंगे जो आएंगे उसके मुझे ही समझना। और ये भक्ति हमारे सिर्फ ये नहीं है कि भाई ऐसे ही कुछ बोल रहे हो, प्रमाणित बोल रहे। और एक बार 2012 में संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान चर्चा के लिए सभी संतों से ये निवेदन किया था कि भाई आओ और ज्ञान चर्चा करो। सबकी किताबें खोल के दिखा दी। आज तक किसी ने भी उन पर ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा कि हमारी किताब में ये लिख रहा है और आप ये क्या बता रहे, मतलब वो सच्चाई दिखा रहे हैं। और जैसे एक बार सरकार ने भी 500 के नोट थे तो हमें ऐसे दिखा दिए थे भी ये नकली है ये असली है। ऐसे ही हमारे सतग्रंथों की इन्होंने पहचान कराई है संत रामपाल जी महाराज ने। तो हम यही सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम कृपया करके इनका ज्ञान समझो कि गीता है, जो बाइबल है, कुरान है, जो मतलब धर्म तो यहाँ बना दिए, परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बना रखा। तो धर्म तो एक यहाँ सिर्फ अपनी दुकानें चलाने के लिए है। तो हम यही सबसे प्रार्थना हमारी कि इनका ज्ञान समझो और खुद फैसला करो। जी, जो संत रामपाल जी हैं, छत्ती बिरादरी को आप उसमें मिला के चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम में मतलब जात पात बहुत है जी। हाँ जी, इस हाँ पे जी। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुजी ने जात पात बिल्कुल ही मतलब ख़त्म कर दी। जात पात का हमारे इसमें कोई वो नहीं, हर जात का जो ज्ञान समझ लेगा वो आ जाएगा। जात पात का कोई चक्कर ही नहीं। जैसे एक मैं बताती हूँ, जैसे शादी है आजकल, शादी हमारे इसमें रामायणी बोलते हैं। जो 17 मिनट की 1-2 पैरे की हमारी आरती होती है, उसको पढ़ के हम शादी कर लेते हैं, उसको रामायणी बोलते हैं। 17 मिनट में शादी हो जाती है बिना दहेज के। तो उसमें क्या है कि उसमें कास्ट का भी कोई चक्कर नहीं। भी हमारे इसमें इतने प्रमाणित है कि जात पात का कोई चक्कर ही नहीं। हर धर्म में हमारे इसमें इंटरकास्ट शादी आ जाती आप है। इंटरकास्ट शादी को मतलब अप्रूवल दे रहे हाँ जी, बिल्कुल। हमारे इसमें ये है कि भी जात पात में देखता नहीं, सिर्फ ये देखते हैं ये कि लाइफ में आपने अपना रखी है या सिर्फ नहीं नहीं मतलब है, ज्ञान ज्ञान ही नहीं आप नहीं दे नहीं रहे हो, अपना ये लाइफ रखी, में नहीं है? नहीं नहीं अपना रखी है। क्योंकि जातिवादी ही खत्म कर दिया, यही एक सबसे जड़ है जो समाज में सबसे बड़ी बुराई सिर्फ जातिवादी है। उसमें क्या है कि जैसे हमारे इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि कौन कैसे भक्ति कर रहा है, कौन भक्ति अच्छे से कर रहा है, सिर्फ ये देखते हैं। जाति पाति कोई नहीं देखता, ना कोई दहेज लेता, दहेज के बिल्कुल खिलाफ। सिर्फ 17 मिनट में आश्रम में ही रामायणी हो जाती है, वहीं भंडारा करके शादी हो जाती है। एक सिंपल सरकार ने भी बोला है भी इंटरकास्ट जो मैरिज है वही जात पात को खत्म कर सकती है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में हम आए दिन देखते रहते हैं भाई वो नू मार दिया, वो नू मार दिया। लेकिन ये हमारे यहाँ तो आप मतलब आप हमारे आश्रम में भी जाओ, जैसे सत्संग होते हैं उसमें रामायणियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं, उसको शादी कह लो, रामायणी हमारे में रामायणी बोलते हैं। तो उसमें आप देखोगे वहाँ इंटरव्यू लो तो उसमें जाति पाति का तो कोई चक्कर ही नहीं, भाई कोई भी किसी कास्ट में शादी कर देता है। और ये हो भी रहा हमारे इसमें जैसे ये बहुत ज़्यादा। गीता में भी है, ये प्रूफ है बेटे गीता में। देखो ये दिखाओ इसको, ये जैसे लिखा है इसमें, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहाँ की डाल, तीनों देवा शाखा है, पातरूप संसार। ये इसमें प्रमाणित है, गीता में भी प्रमाणित है बेटे यही चीज़। और ये सारे प्रूफ इसमें इस पुस्तक में हमारे गुरुजी ने निकाल दिए, संत रामपाल जी महाराज। ठीक है। गीता की आपने बात करी जी, गीता हमारे देश में शुरू से ही पढ़ती है, हजारों सालों से पढ़ती आई जान लग रही है। और जो पढ़ रहे हैं हम अमूमन देखते रहते हैं डेली बेसिस, जो पढ़ते हैं वो भी जाति पात करते हैं। मैं बताती हूँ इसके बारे में। जैसे पहले पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, अनपढ़ ज़्यादा थे। तो ये पढ़े लिखा समाज होगा बेटे, बच्चे तो आप भी पढ़े लिखे हो, हमारे जैसे नहीं इतने पढ़े लिखे, 50 साल पहले इतने पढ़े लिखे नहीं थे। पहले इतनी एजुकेशन सिस्टम हाँ नहीं थी बेटे। तो ये पढ़े लिखा समाज होगा, सारा निर्णय अपने आप ही कर ले बेटे, देख ही ले सारा कुछ।
ये तो पंडित संस्कृत पढ़ा करे थे, संस्कृत में बोल लिया करे थे मैं, है ना। तो ये हिंदी में हो गया सारा कुछ, ये हिंदी में अनुवाद कर रखा है इस पुस्तक का। हाँ ठीक है। अच्छा जी, एक मेरा फिर वही क्वेश्चन है, तो संत रामपाल जी आखिरकार जेल में है क्यों? वो तो जेल मेन में रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है बेटे, इसका कुछ भी रीजन नहीं है, ये राजनीति है सारी। सिर्फ राजनीति है, राजनीति है, राजनीति राजनीति के तहत आप कहना चाहते हो अंदर करेंगे? हाँ जी, राजनीति के तहत है। तो उन्होंने कोई भी कसूर नहीं किया? नहीं, एक उन्होंने जैसे स्वामी ये दयानंद जी है जो आर्य समाज के प्रवक्ता, तो इन्होंने एक सत्य प्रकाश पुस्तक लिखी थी, उस पे हमारे रामपाल जी महाराज ने उनका खोल के दिखा था, उनकी उस पुस्तक का कुछ ज्ञान भी ये ऐसे लिखता, उसमें है कुछ, आप देखना उसमें कि भाई 48 साल के आदमी से 24 साल की लड़की की शादी कर दे, तो क्या ये ठीक है? तो ये टिप्पणी करी थी, तो उसमें बहुत कुछ है। सत्य प्रकाश में बताती हूँ बेटे, इसमें ऐसे भी है, जैसे भी किसी का पति विदेश चला गया, जो को 10 पति कर सकती है, ये सत्य प्रकाश में है। उसमें लिखा लिखा किसने सत्य? ये इन्हें लिखा है दयानंद ने। दयानंद जी ने। हाँ जी, तो उस पे टिप्पणी करी थी, तो उस टाइम हमारी तो संगत बहुत कम थी, परमात्मा की 2006 की बात है ये, तो बस फिर आप देखो राजनीति के तहत कर लो या परमात्मा का कुछ जो। बोलने की आजादी तो हमारा भारत का संविधान देता है, किंतु परंतु भी कर सकता है, और अगर किसी ने कुछ गलत कहा है तो उस पर किंतु परंतु किया जा सकता हाँ जी, वो प्रूफ के साथ बताया है, कोई ये भी नहीं कहा कि मुंह से बोला है, वो उनकी एक सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में दिखाया गया है, उसमें लिखा हुआ है, प्रूफ है। लेकिन बस वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो हम कर रहे हैं ना, साहब ये देखो संघर्ष परमात्मा है, का ये भी सच्चाई इसको- दिखा रहे बेटे हम। है। संत रामपाल जी कब तक बाहर आ जाएंगे? वो तो देखो जी, हम तो उसको संत रामपाल जी महाराज को एक जैसे दुनिया आम इंसान मानती है, हम तो उस परमात्मा मानते हैं, और परमात्मा की लीला है भी, जी भी बाहर आवेंगे जी भी ठीक है, हमने सुख मिल रहे हैं, वो अंदर बैठे चाहे बाहर बैठे, हमने तो सुख मिल रहे बेटे, जो उन्हें भक्ति दे रखी वो हम कर रहे हैं, और जैसे मर्यादा के हिसाब से हमने सुख कानूनी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आप पूरा साथ दे रहे होंगे? पूरा दे रहे बेटे जी, और जान आपको आशा है उनको न्याय मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं बेटे, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इंडिया के जो संविधान है, कानून जो प्रक्रिया, इस पे आप सबको विश्वास है? विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है, एक दिन सच्चाई की जीत होगी, और जिस दिन इसको मानते हैं सीबीआई जांच में दे नहीं रहे, अभी तक सीबीआई जांच नहीं दी है। नहीं हुई, हमने 2 साल उस पर जंतर मंतर पे बैठे हैं, हम नहीं दी, एक भी थी बस हमारी सीबीआई जांच करवाओ, सीबीआई जांच करो, नहीं करवाई सरकार ने, क्यों है ही नहीं कुछ उनके पास, करवाओगे क्या, कुछ पास में प्रूफ मिलेगा, प्रूफ है नहीं बेटे, ये तो सारी मणत कहानी है, इनकी बना दी ने षड्यंत्र के खिलाफ इनको फंसाया गया, आपका मतलब कहना ये है? भी, जैसे दूध में नहाना भी। हाँ, एक बात हाँ, बता, ये भी एक बात बहुत चर्चा में आई थी, पब्लिक डोमेन में थी ये बातें कि दूध में नहाते थे और उसकी खीर खिलाई जाती थी, ये क्या मसला था? मैं बताती हूँ, जैसे भी मेरी बेटी है, 2 जवान है, एक की शादी हो रही है, एक जवान हो रहा है, लड़का भी है, बहू भी है, तो हम मतलब गलत जगह अपने बच्चों को लेकर जाएंगे? नहीं, कोई भी माँ बाप और कोई भी नहीं ऐसा चाहेगा। नहीं जाएगा ना, जैसे भी आप दुनिया का लो या आप जैसे मीडिया वाले का लो बेटे, तो वो कम भी दूध में नहावे थे, हम वहाँ थे, देखे तो हमने, है ना, मैं तेरे को किसी ने कह दिया तो न मान लिया भी दूध में नहावा था, जो हमने देखा। तो ये बात फैलाई किसने? मीडिया? ऐसे तो नहीं है कि मीडिया वहाँ पे जाकर खुद बोलेगा, उनके पास बात आई होगी तो मीडिया मैं मानता हूँ मीडिया ने फैलाई, लेकिन उन मीडिया तक बात भी तो कहीं से आई। नहीं, कहीं से कहाँ, ये नहीं की थी सरकार की मीडिया भी, सरकार की मीडिया खरीद रखी, जो भी सरकार के लोग थे वहाँ। गोदी मीडिया बोलते हैं इसको, गोदी मीडिया, ठीक है बेटा। मतलब आप सीधा सीधा मोदी पे ही इल्जाम लगा रहे हो? मोदी पे के ये तो करे सारा षड्यंत्र ही सारा, और के उन्हें कुछ कराया थोड़ी है, कुछ भी नहीं कराया बेटा। और जी हम सीबीआई जांच मांगा, एक बात बता, सीबीआई जांच मांगा, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बेटे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सरकार कोऑपरेट नहीं करी है सीबीआई जांच में, नहीं कर रही इसके लिए आप संघर्ष लड़ रहे हो कि सीबीआई जांच? बेटे, हम पूरे करेंगे संघर्ष अपने परमात्मा के लिए, गुरु जी के लिए, संत रामपाल जी महाराज के लिए। अच्छा, गीता महोत्सव पे क्या कहना चाहोगे? गुरु गीता महोत्सव पे बस हम तो ये, जनता आए हैं, अपने नौजवान भी आए, भाईचारा भी आया, माता बहनें भी नहीं आई, ठीक है, सभी के चेहरे पे खुशी है। हाँ ठीक है, ये तो हमने फायदा ज्यादा है इनका, ये पुस्तक जा रही है हमारी, और आप ये जो गीता तेरा ज्ञान अमृत, इसका प्रचार कर रहे हो? प्रचार करें, हमने ज्यादा है इसका फायदा भी, सब जने जने तक ये ज्ञान पहुंचे परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, जने जने तक। कुछ लोगों से आप बात भी करते हुए होंगे, लड़का लड़कियों से, तो कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? वो सपोर्ट कर रहे हैं?
ये हाँ ठीक है, सेवा में तो हाँ काफी कर रहे पुस्तकें बेटे, कोई नहीं हमारी ऐसा कुछ नहीं लेके बोलता। जा रहे हैं। विरोधी नहीं इतना कोई हमें देखा, मतलब पुस्तकें हमारी लेके जा रहे हैं, हमारी सेवा अच्छे से चल रही है। एक दिन में एक बंदे की 40-40 पुस्तक लेके जाते हैं, एक जने। कोई विरोध नहीं है बेटे, ये अब नहीं विरोध है, पहले था अभी नहीं है। समझ गए, पढ़ी लिखी दुनिया बेटे, पढ़ लिया। अब तो समाज पढ़ा, युवा भी बहुत पढ़ हाँ पढ़ी लिखी दुनिया, ये भी नहीं, ये भी किसी ने कोई बका नहीं सकता बेटे, ना हम बका सकते ना आप बका सकते। अच्छा जी, जनता को क्या संदेश दूंगा? जनता को तो यही है बेटे, हम तो प्रार्थना करेंगे भी ये पढ़ो, इसके बारे में जानो, और इससे जुड़ो ना जुड़ो, ज्ञान समझ लो, बस इसमें क्या लिखा है वो समझो, प्रार्थना है बस। भाई ये थे संत रामपाल जियों के सेवा में लगे हुए शिष्य है, और पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है भाई जो संत रामपाल जी है उनको एक षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डाला हुआ है, और सीबीआई की इन्होंने जांच की है, और काफ़ी साल हो गए हैं, उसमें सीबीआई की जांच भी सरकार ने इनको नहीं दी है, और ये लगातार मतलब अपना प्रयास कर रहे हैं। तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इनके विचार कैसे थे, और जो गीता ज्ञान है भाई आप भी लेके देखना भाई इसमें क्या ज्ञान है क्या नहीं, पढ़ के देखना, क्योंकि पढ़ तो सकते ही हैं हम। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है हरियाणा डेली पोस्ट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद जय भारत।